जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि कई लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि अब की बार जो 2024 है इसमें जो कन्या पूजन का है, जो कढ़ाई का मुहूर्त है, वो अष्टमी को पड़ रहा है या नवमी को। तो आज हम इस प्रकार की बात करेंगे किस तारीख को है। तो और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कन्या पूजन के लिए क्या क्या कन्याओं को देना चाहिए, क्या गिफ्ट्स देना चाहिए, जिससे कन्या खुश होकर अगर हमारे घर से निकलें तो माता रानी की कृपा हमारे साथ साल भर के लिए बनी रहती है। वैसे तो माता जी कहते हैं ना, माता तो बहुत दयालु होती है। माँ तो हमेशा अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देती हैं, वो तो बहुत ही कृपालु होती हैं। फिर भी अगर बच्चे हमारे घर से खुश होकर निकलेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ आप गिफ्ट ज़रूर लाए बच्चों के लिए, आपकी जैसे श्रद्धा के अनुसार, आपका जितना बजट हो। आप चाहे तो छोटे पर्स आते हैं वो दे सकते हैं, आप ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं, आप मिनी पर्स आते हैं वो दे सकते हैं, आप क्लिप वगैरह, ये अगर कम बजट है तो क्लिप दे सकते हैं, जो हेयर बैंड आता है वो दे सकते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे कुछ चीज़ें दीजिए ताकि बच्चे घर से खुश होकर निकले तो हमें भी खुशी होती है और माता रानी तो बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो इस वजह से आप कुछ गिफ्ट ज़रूर लाइए और आप गिफ्ट के साथ में दान दक्षिणा ज़रूर दीजिए। दान दक्षिणा का बहुत ही महत्व रहता है। हम किसी भी पंडित जी को भी खिलाते हैं खाना तो उनको भी दान दक्षिणा दी जाती है। तो दान दक्षिणा का बहुत ही महत्व होता है। हम पूजा पाठ भी करते हैं तो वहाँ पे भी हम दान दक्षिणा रखते हैं। तो इन प्रकार आपका जिस तरह से बजट हो आप ये ज़रूर लेके आए। और अब बात करते हैं हम कन्या पूजन। तो अब हम बात करते हैं कन्या पूजन, जो कि कई लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि अष्टमी को करनी चाहिए या नवमी को करनी चाहिए। देखो वैसे तो कुछ नहीं है, कई लोग ऐसे भी करते हैं और इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे नवरात्रा चल रहा है तो आप बीच में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। वो तो अब हम बात करते हैं जो कि कई लोगों का प्रश्न है कि अष्टमी को करनी चाहिए नवमी को। तो इस बार मैं बता देती हूँ आपको, जो अष्टमी पड़ रही है वो है 10 तारीख को 12 बजे के बाद लगने वाली है। तो 12 बजे के बाद में कोई पूजा का महत्व नहीं रहता है। इससे अच्छा है आप 11 अक्टूबर को ही कीजिए। उस टाइम अष्टमी और नवमी दोनों ही मिल रही हैं तो आप उसमें कीजिए तो बेटर रहेगा। कढ़ाई पूजन और दोनों भी हो जाएगा। और कई लोगों का ये प्रश्न भी रहता है कि अगर कन्या कम पड़ जाए या ना मिले तो हम क्या करें। तो मैं उसके लिए आपको बता देती हूँ कि जितनी कन्या आपको मिल जाए उतनी आप उनको जिमा दीजिए और उनकी पूजा कर लीजिए। और अगर आपको कन्या कहीं से ही नहीं मिल रही हो तो आप मंदिर में जाके मतलब उनकी जो कन्या जीवन का वो थालियाँ जो निकाल लीजिए और मंदिर में जाके भी आप दे सकते हैं। और फिर भी ना मिले तो आप कोई भी किसी भी गरीब की जो कन्या मिल जाए बाहर, उनको भी आप खाना प्लेटों में रख के आप दे दीजिए। और अगर आपके घर में कोई कन्या जैसे नहीं आती, कई बार ऐसा होता है कन्या श्रम के मारे भी नहीं आते इधर उधर, तो आप उनके घर पे भी भिजवा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और जो कन्या, अब हम बात करते, कई लोगों का यह प्रश्न भी रहता है कि कन्या जिमाने का इसमें क्या महत्व रहता है। तो आज हम बात करते हैं इस महत्व की। तो देखिए वैसे अपन जो महत्व होता है वो होता है कि 9 दिन 9 माता जी की पूजा होती है, यानी 9 ग्रह की पूजा होती है। तो उसमें खाना खिलाते हैं हम कन्याओं को तो माता जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब कन्या हमारे घर से हंसती खेलती निकलती है तो हमारे घर में बहुत ही खूबी सुख और समृद्धि का वास रहता है। तो इसका महत्व यही है कि 9 कन्या का जिमाने का। और आप कोशिश कीजिए कि 11 साल से कम उम्र की बच्चियों को आप खाना वाना खिलाएं और उनकी पूजा करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो कहते हैं ना, जो कंवारी होती है, जो शादीशुदा नहीं होती, वो सब कन्या में ही आती है। लेकिन जो ज़्यादा महत्व है, जो ज़्यादा बेस्ट रहता है वो है 11 साल से पहले बच्चों को आप पूजा करके खाना खिलाएं, उनको गिफ्ट दीजिए सुंदर सुंदर और उनके पैर वेर धुलवाइए। अगर आपको कन्या पूजन का वीडियो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मेरा अनुभव आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं किस तरह से करती हूँ। जितना मेरे को नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और माता जी का किस तरह से पाटा उठाते हैं, मैं किस तरह से करती हूँ वो तो मैं करूँगी। अगर किस तरह से आपको जानना हो तो भी मुझे बताना हो, तो मैं पाटा उठाऊँगी। उससे पहले वीडियो भी आ जाएगा कि माता जी का जो पाटा है वो 10वीं में को किस तरह से उठाना चाहिए और जो उनके पास में जो सामान रखे उनका क्या क्या करना चाहिए। तो इसका भी मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। और कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।